एक माली बाबू कैलाश पहाड़ में चले गयो। कैलाश पहाड़ में गयो तो महाराज बड़ा बड़ा खेत, पानी की कोई कमी को नहीं, बर्फ जमे थी, बड़ा बड़ा खेत यार सुना ही पड़िया। और वे खेता की एक साइड के मैंने एक डोकरो तपस्या करो भी को नाम हो शंकर भगवान। तो माली बाबू घूमतो जा रही और मन में विचार कर रहे हो बात कही है यार, आपने साली 2 बीघा जमीन से जी को मैंने आप बहुत पैदा कर रहे हैं, अरे बड़ा बड़ा खेत यहाँ नहीं पड़ा। तो जार शंकर भगवान ने बोला भोलानाथ कहीं पैदा वैदा कर ली बकरों ने था इतना बड़ा बड़ा खेत कोई मतलब ही कौन। शंकर भगवान ने बोले भाई माली बाबा देख मारी तू बस की कौन, क्योंकि मैं 90-80 के बीच में चल रही हूँ। तो माली बाबा बोले भगवान अगर था कि जज्जा तो आपा सीर कर लिया, आपा सीर कर लिया, मैं कर लू ना खेती तो खाली बेटे बेटे देखे जाए रुकाली थे कर लीजिए। ठीक है भाई माली बाबा, लेकिन माली बाबा विचार कर लियो यह अंतर्यामी देवता है, कटे माल के पाती के मैंने कड़ा चूक कर दिला। तो पहली पाती को हिसाब होता पहली लगा ले भाई बोला ना देखो मैं तो गरीब आदमी छू, अब तो फटी लिखो भी कोने, लेकिन पाती छूती को हिसाब पहली लगा लियो। शंकर भगवान बोले रे बेटी का दुनिया ने तो दे दियो, मैं मन खुद नहीं ध्यान को ख्याल ले हो जाए, मैं तो खाली देवो ही काम करो। तो माड़ी बाबू बोले बोला ना पाती था कि उछल पर, पाती था कि उछल पर, बताओ नीच लो लेला माल के ऊपर लो लेला, माल बता दियो थे। शंकर भगवान देखे रहे नीचे तो जड़ाई तो से माल माल तो ऊपर ही रहे। तो भाई माली बाबा आपा तो ऊपर लो ले बोला ठीक है महाराज। माली बाबू दौड़ियो महाराज जो टोटली मूंगफली सरका दी, गाजरा बादी, मूलिया बादी, शकरकंदिया बादी, जत्तो भी माल हो जो नीचे ही नीचो है, सारी फसल पाकर कंप्लीट होगी। जब माली बाबू खोदर भी चारा को ढेर कर रहा गयो, डोगरा चरतो रीजे धरा ना देगी साथ में। शंकर भगवान देख रहे बेटी का बाप गजब कर दियो, खेत मारो और माल पूरो तू ले नहीं नहीं या पाती गलत चल। दूसरी साल पांचो गयो माली बाबू, दूसरी साल गयो तो शंकर भगवान बोले भाई यहाँ पार न पड़े, अब की बार नीच लो मोलू तू यार पूरा ही माल ले लगे यार, तो देख लो फिर आगे पाछा मत हो जाओ नहीं गई, पूरो नीच लो माल मारो ऊपर लो थारो। अब की बार माली बाबू दौड़ो जो महाराज टोटली ज्वार ठोक दी, बल्डिया ऊपर ही आवे नीचे तो चढ़ाई टोटल ज्वार के भाई शंकर भगवान अब की बार तो देख फसल थोड़ी ज्ञान की भाव लागे मजो आ जाओ, खड़ी छोकी लागे। ज्वार बादी बाजरो बादियो दोनों फसला के महाराज नीचे खाई भी ना हो खाली ऊपर ऊपर ही आओ। तो सारी फसल ने समेट रो जड़ा ने खोद ढेर लगार चला जाए भाई शंकर भगवान। शंकर भगवान देख रहे नेम ही लूट लियो बेटी का बाप, तू पाती में ऊपर ले पाला ही नहा दे रहे हो भाई। महाराज देखो या तो पाती तो आप फिक्स कर दिए पहली, अब की बार शंकर भगवान सोच लिया पाती अपने हिसाब हुई भाई माली बाबा अब की बार मैं क्यों जान होली पाती देख ले, नीच लो भी मारो और ऊपर लो भी मारो, बीच लो थारो के मंजूर। अब की बार माली बाबू दौड़ो जो महाराज मक्का ही मक्का ठोक दो। अब मक्का का न तो नीचा आवे और न ऊपर आओ, बीच में रह गया गुल्ला। सारी फसल पाकी और खड़ी मक्का का महीनों मन मक्या ने खाड़ और भर गाड़ी रवाना हो गयो काट तो रीजे खा तो रीजे ताकि साबू कर लीजो कि लावणी नीचली ऊपरली सारी ताकि छोड़ सके। जद शंकर भगवान बोले जय हो माली बाबा, तू जीते और मैं हारी। बीदन शिव शंकर भगवान माली बाबा के घरे विराजमान होया कि देख इस संसार में आज तक शंकर भगवान ने कोई नहीं हरा पायो, लेकिन आज थारी बुद्धि के आगे मैं हार गयो। तो हे माली बाबा तू मारो ध्यान कर जे, तू थारा घर में मारो निवास राख जे, और जद भी तू अब की में आ जावे तो थारा इष्ट ने याद कर लीजिए, थारो बेड़ो पार हो। जितने भी माली समाज के बेटे हैं मैं सभी से कह रहा हूं, कोई विशेष समाज की बात नहीं कह रहा हूं, ये
लेकिन हर घर में भोलेनाथ की तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। इसका दो फायदा है। देखो, एक तो घर में शांति रहेगी। शंकर भगवान शांति का देवता है। भोलानाथ अपना घर में हर आदमी में गर्मी है, तन ध्यान है। 2 साल का 6 महीना के लिए 1 साल का टाबर नहीं, थोड़ी देर मोबाइल मत दो। ओ यान पछाटा खाओ जाना बेटी को बाप कोई 6 महीनों बंदेड़ो सो, तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी महाराज। अगर अपना घर में शांति होवे, एक निवेदन और करूंगा आपसे, छोटी छोटी चीजें बता रहे हो आपने। एक तो माता जी की तस्वीर रखो आप, तो कदे वो शेर को मुंडो फाट रहे हो ने, वह तस्वीर नहीं रखना। मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जैसा मेरे गुरुदेव ने बताया वो आपको बता रहा हूं। अपने घर में कदे भी माता जी की तस्वीर रखो तो वो शेर को मुंडो बंद रहनी चाहिए। अगर फाटेड़ो मुंडो रहेगी तो इसको मतलब हर आदमी एक दूसरा ने खाबा दो। घर में शांति नहीं रहे, सासू तो बींदनी पर भागेली और बींदनी सासू पर भागे। दूसरी बात यह कि हनुमान जी महाराज की तस्वीर, हनुमान जी महाराज की तस्वीर भी वह सीनों फाड़ वाली न होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे राम नाम में डूबे हुए बालाजी हो, जो बिल्कुल पलके मिलाकर बैठे हो, वह तस्वीर रखो। चीर फाड़ कर बाड़ो मामलो आ गयो ना, फिर तो फाट गया भाई साहब। तो अब तो क्रोध वालों देव तो, क्योंकि हनुमान जी महाराज छाती ने याद राजी राजी नहीं पढ़िया, छाती ने पढ़िया क्रोध में, तो वह क्रोध वाली तस्वीर भी नहीं रखनी। एक भैरू जी महाराज की तस्वीर क्या की नहीं रखनी। भैरू जी महाराज की तस्वीर अगर मूछा का बड़ लागेड़ो है, कभी ध्यान रख जो, अगर मूछा के बड़ लागेड़ी तस्वीर है और खांडो हाथ में है, वह तस्वीर भी नहीं रखनी। तस्वीर राखनी खांडो अगर खड़ो है नीचे यूं, तो वह तस्वीर राखनी अपन। और सबसे बड़ी बात, एक घर में एक देवता की एक मूर्ति या एक तस्वीर ही होनी चाहिए। मारे सजना कूणा कूणा में तस्वीर मेल दिया करे माता बिना। हर कोने में तस्वीर मत रखो आप, एक ही जगह पर रखो जो ईश कोण है आपनो बीमई अपनी तस्वीर। एक देवता की एक ही तस्वीर होनी चाहिए। अगर मूर्ति मेल दिया तो मूर्ति होनी चाहिए, फिर तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जो आप भूल जाया करा, और भूले बाद में आप दुख पाया करा। अगर आपका करना 2-4 तस्वीरें भी आ गई तो बहन बेटी ने दे दो, पड़ोसिया ने दे दो। देखो हमारे घर में हजारों तस्वीरें आया करे, क्योंकि मैं प्रोग्राम में जाता हूँ तो तस्वीरें आती है, तो मैं सब बहन बेटियों को, बुआजियों को, मिलबाड़ा ने, पड़ोसिया ने, सबने फुल कर मिला, दाप मिला सब। और माट साहब तस्वीर मत दीजो बस। अरे मुझे यार मिलबा तो आ जाओ, देवता ही देवता देव से तो एक एक तस्वीर को। इको कारण यो है महाराज कि आप सेवा बढ़िया कर सकते। जाने एक ही आदमी का 2 पुतला खड़ा कर दिया, अब यो पतो न चल यो असली कशूर नकली कशूर, तो 2 तस्वीरें मेलवा में गड़बड़ हो जाओ। ये वास्ते एक घर में एक देवता की एक तस्वीर। 33 कोटि देवता है, आपको जो अपना इष्ट न मानता हो कोई भी, जरूर नहीं है भोलानाथ, ये सब देवता को एक परिवार है। थे बालाजी ने मानो तो भी बहुत बढ़िया, भैरू जी ने मानो तो भी बहुत बढ़िया, किसी भी देवता न मानो, लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए, सेवा सबकी होनी चाहिए। अब अपने गुरु महाराज तो एक ही, लेकिन आयोडा सब संता को स्वागत। क्यों साहब? क्योंकि संत समाज जटे बैठा है, भले ही अपना गुरु महाराज सब कुछ है अपने लिए, लेकिन आयोडा सभी संता को सम्मान, सभी संता की वंदना, सभी संता की बंदगी आपा करा। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो एक बार गुरु महाराज के लिए ताली बजा दो। और गलत भी लाग रही हो तो कोई बात को ना महाराज, बोलबा का ही पीसा लिया जो बोल नहीं पड़ लो।